आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें रानी महल में जो कालिंजर किले में स्थित है। कालिंजर किला एक ऐसा किला है जो अपराजय किला माना जाता है। अपराजय किला इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद गजनी से लेकर शेरशाह सूरी, हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक कई सारे लोगों ने जो है कि इस किले पर जो है कि अधिकार जमाने की कोशिश की, जो है कि अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है इस कालिंजर किले में से जो है कि कुछ ही दूरी 98 किलोमीटर दूर जो है कि खजुराहो जो विश्व धरोहर स्थल में जो है कि मान्यता उसे प्राप्त हुई है। यह यहाँ पर जो है कि चंदेल वंश का जो राज हुआ करता था, महाराजा छत्रसाल का, उसके बाद अंग्रेज़ों का। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं इस किले को पाने के लिए। यहाँ पर 5वीं 4थी शताब्दी के जो है कि यहाँ पर मंदिर हैं। यहाँ पर रामघाट, यहाँ पर जो है कि सीता कुंड है, सीता सेज है, और बहुत ही जो एक बहुत ही पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ पर शंकर भगवान का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में जो कई सारी जो है कि यहाँ पर बातें कही जाती हैं। यहाँ पर जो शंकर भगवान का जो मंदिर है वो इतना जो है कि पौराणिक है, जिसके बारे में एक अलग ही कहानी और एक रहस्यमय कहानी, जिसे आप सबको पता होगा, आप सब जानते होंगे कि ये जो है कि बांदा जिले में स्थित कालिंजर दुर्ग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के विंध्य पर्वत पर स्थित है। विश्व धरोहर स्थल से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर कहा जाता है कि यह पराजय किला जो है कि यहाँ पर कई सारे जो प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ पर जो शिव यानी शंकर भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं पर तपस्या कर उसकी ज्वाला को शांत की थी। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का प्रसिद्ध और सांस्कृतिक उत्सव है। यहाँ पर जो हम आए हैं कालिंजर किले में ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं, ऐसे ऐसे रहस्यों को देखा है जिसके बारे में जानना आज भी ज़रूरी है। देख सकते हैं कुछ यहाँ भाग है जो रानी महल का यह खंडर बन चुका है। यह कभी कितना सुसज्जित हुआ करता होगा जो खंडर हो गए। ये जो है कि हो सकता है 17वीं शताब्दी में बना हो। यहाँ पर हम अंदर चलकर देखेंगे कि यह किला, यह महल जो है आखिर में कितना खूबसूरत हुआ करता होगा, और यहाँ पर क्या ऐसी बातें हैं जिससे लोग आने से डरते हैं। और कई सारी जो कहानियां हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चंदेल वंश के जब वक्त था, जब उनका राज हुआ करता, तब यह रानी महल बना था। कहा जाता है कि कई सारी रानियां आईं और कई सारी रानियां यहाँ से जो है कि राज करके चली गईं। कई सारी जो है कि उन सभी के बारे में कई सारी अलग अलग जो है कि यहाँ पर कहानियाँ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको इस वीडियो में इस कालिंजर किले में रानी महल के रहस्यमय अवशेष करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या अद्भुत चीज़ें छिपी हुई हैं। कालिंजर किले के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन असली सवाल जो है कि यही है कि रानी महल में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। कालिंजर किला भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक बहुत ही प्राचीन स्थल है। यहाँ पर कई शासकों ने राज किया, जिनमें से कुछ ने रानी महल के निर्माण में रानी महल के जो है कि निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कालिंजर किले का नाम आज भी जो है कि आज से नहीं बल्कि कई सारी शताब्दियों से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सभ्यताएं ने जो है कि अपना शासन किया, यहाँ आई और कई सारे जो है कि लोग चले गए। यहाँ पर ऐसे यहाँ की कई संस्कृति और इतिहास का पता लगता है कि मुश्किल नहीं है।
यहाँ पर इतना जो है कि इस महल में जो है अलग अलग जो यहाँ पर राजा हैं उन्होंने जो है कि अपनी अपनी संस्कृति यहाँ पर और कई सारे महल और किले बनवाए। कालिंजर किले में जो है कि रानी महल के रहस्यों को जानने के लिए हमें इस किले के इतिहास का पता लगाना होगा। कालिंजर किले के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका रानी महल से सीधा संबंध है। इस किले में कई रानियां आई और कई गई जिन्होंने इस किले को संभाला और संवारा है। रानी महल के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो यहाँ पर सच है और कुछ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कई रहस्य छिपे हैं। इनका पता हमें लगाना है कि आखिर क्या ऐसी खास वजह है कि इस रानी महल की, क्या हमें वो पता मिल जाएगा। रानी महल का इतिहास बहुत ही रहस्यमय है। आप देख सकते हैं कितना यह आप इस तरह से हम जैसे जैसे इस रानी महल के यहाँ पास में पहुँच रहे हैं और कितना एक भव्यपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ ये आप सामने का देखिए कितना यह जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर गार्ड भी हैं, देख सकते हैं। यह गार्ड जो है कि इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय चीज़ें होती हैं। आप देखिए कितना भावपूर्ण और सुंदर सा यह हमें प्रदान करता है। देख सकते हैं वहाँ पर हो सकता है कि सैनिक खड़े रहते हों जो रानी की सुरक्षा में लगे हों। और देखिए किस तरह से इसकी डिजाइन्स देख सकते हैं आपको इसकी डिजाइन्स देखने को मिलेंगी और कितना ये भावपूर्ण एक महल की तरह लगता है। हमने कई सारे महल जो देखे हैं उनमें से यह महल कुछ अलग ही जो है कि हमें आकर्षित करता है। देख सकते हैं किस तरह से पीले बलुआ पत्थर और देखिए किस तरह से पूरा बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य प्रदान करता है। लेकिन ये जितना सुंदर दिखाई देता है असल में उतना अंदर इसके चलने पर हमें पता चलेगा। यहाँ पर कई सारी जो कहानियाँ हैं, जो घटनाएं हुई हैं इस कालिंजर किले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, तो उन सारी घटनाओं को हम उजागर करने की और आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। इस यहाँ पर जो रानी महल का इतिहास बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ पर कई साल पहले रानी रहती थी और यहाँ पर अपनी संपत्ति को संभालती थी। यहाँ पर कई मंदिर हैं और कई सारे जो है कि महल भी हैं जिनका निर्माण रानियों ने करवाया था। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। इन मंदिरों में वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और इन मंदिरों की कई मूर्तियाँ जो है कि बहुत ही खास मानी जाती है जिनका पता हमें लगाना है। हो सकता है कि वह मूर्ति हमें मिल जाए। तो रानी महल में कई रहस्य घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर कई लोगों आते जाते देखा है। इन घटनाओं के बारे में हमें पता नहीं लगा सके। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस कोशिश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका दरवाज़ा जो है कि टूट चुका था। असल में ऐसा लगता है कि ये दरवाज़ा पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि इतना पुराना नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसकी डिज़ाइंस देखिए किस तरह से इसकी डिज़ाइंस है। देखिए ये सारे डिज़ाइंस जो है कि चंदेल वंश के वक्त के बनाए गए। और यहाँ पर देखिए खास एक बनाया गया है यहाँ पर सैनिकों के लिए, या फिर यहाँ पर पहरेदार होते होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आपको बहुत उस वक्त जो है कि आकर्षित करती होगी। कहा जाता है कि यहीं पे जो है कि पायलों की और घुंघरों की छन छन की आवाज़ आती है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत सा ये बनाया गया है। हम अंदर चलकर देखेंगे कि असल में वो रहस्य क्या है रानी महल में, जो इसे इतना भयावह और कई सारी घटनाओं का जो है कि पात्र माना जाता है। यहाँ पर कई साल पहले रानी ने जो है कि आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बारे में हमें पता लगाना है। क्या उसके बारे में हम सही तरीके से पता लगाएंगे। यहाँ पर क्यों आत्महत्या कर ली थी रानी ने, उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हमें कुछ पता लगे, या फिर यहाँ पर जो कहानियाँ जो कहती हैं कि इसके बारे में हम कितना जो है कि इस रहस्य का खुलासा कर सकते हैं। तो चलेंगे अंदर और देखिए कुछ इस तरह से जो है कि यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये दीवार बनाई गई है शायद, या फिर उसी वक्त के ऊपर आप देखिए लकड़ियाँ देखिए। ये लकड़ियाँ जो है कि बहुत ही पुरानी लगती हैं, या साग की लकड़ियाँ हों, या फिर देख सकते हैं ये रानी महल के अंदर का भाग है। यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं जो देखने को हमें मिली हैं वो किस तरह से यहाँ पर यह बना हुआ है। यह रानी महल जो कि बहुत ही अंदर से किस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से एक कलाकृति जो है कि हमें देखने को मिलती है, और कुछ हमें जो है कि यहाँ पर नया भी देखने को मिल सकता है कि क्या पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जो है कि इसे संभालने के लिए
जो है कि संरक्षण में देखिए किस तरह से कलाकृति इसकी में की गई है, कमल की तरह बनाया गया है। तो हम अंदर चलेंगे। रानी महल में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे राजा आते थे और कई सारी जो है कि यहाँ पर चीज़ें। रानी महल में ये भी कहा जाता है कि रानी पद्मावती जो थी या फिर नृतिका पद्मावती जो थी वो भगवान शिव की जो है कि बहुत बड़ी उपासक थी। वो हर सुबह जो है कि भगवान को जो है जल अर्पण करने जाती थी। जो यहाँ से नीलकंठ महादेव है वहाँ पर रोज़ पूजा करती थी और उसकी घुंघरुओं में जो नर्तकी पद्मावती थी उसकी घुंघरुओं में इतनी ताकत थी कि राजा लोग मदमस्त हो जाते थे पूरी तरह से। आप देखिए कितना ये भव्य और सुंदर सा। जब हम अंदर चलेंगे तो देखेंगे असल में कितना जो है कि यहाँ पर है। क्या वजह वो होगी कि एक रानी को जो है कि आत्महत्या करना पड़ा अपने ही महल में। ये जो है कि बहुत ही बड़ी घटना मानी जा सकती है उस वक़्त के, जब चंदेल वंश के बारे में अगर हम सुने तो वीरता से भरी ये जो है कि कहानी है। देखिए कितना धूप में ये चमक रहा है, कितना ये सुंदर लग रहा है इस जगह पर आने पर। और देखिए किस तरह से बना हुआ है पूरा। आपको जैसे धूप पड़ती है इन पीले बलुआ पत्थरों पर तो और भी चमक उठता है। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसा ये महल है, महल जो है कि एकदम चमक रहा है, अभी अभी बनाया गया है। देख रहे हैं जब धूप इसके ऊपर पड़ती है तो कितना ये खूबसूरत सा लगता है। इसमें कई सारे कमरे हैं और कहा जाता है कि एक ऐसा कमरा है जिसमें मूर्ति है और उस मूर्ति का क्या रहस्य है उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर इसी जगह पर जो है कि रानी ने जो है कि आत्महत्या कर ली थी और कहा जाता है कि तब से उनकी आत्मा भटकती है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है, ऐसा क्या कहना है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग जो है कि विचार मत है, कई सारे लोगों का अलग अलग जो है कि कहना है। और नर्तकी पद्मावती के बारे में यह भी कहना है कि वो रोज़ भगवान शिव को जल चढ़ाया अर्पण करती थी। और जो है कि यहाँ पर देखिए कितने सारे बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर कितने जो है कि और वहाँ पर डिजाइन देख सकते हैं ऊपर कितनी खूबसूरत सी डिजाइन। जो सबसे खास बात होती है बुंदेलाओं जो चंदेल वंश के हुआ करते, देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए सारे फूल काढ़े हुए हैं और यही खास बात जो है कि हर जगह जहाँ पर बुंदेला शासन हुआ करता होगा वहाँ पर हर जगह जो है कि आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए कितना खूबसूरत सी जो कढ़ाई की गई है। 200, 400, 500 साल पुराना जो है कि जब चंदेल वंश का राज 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ था तब से। तो देखिए यहाँ पर कितना भव्य व सुंदर सा कारीगरी उस जगह पर की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ये लकड़ियाँ जो है कि जो लगाई गई हैं आज की नहीं हो सकती। देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी जो है कि लकड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है कि उस वक्त इसी चीज़ का जो इस्तेमाल किया जाता होगा। देखिए किस तरह से पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सैनिक की नज़र जो है कि यहाँ से भी अगर सैनिक रहा करते होंगे तो यहाँ से भी वो तीर छोड़ सकते हैं या फिर ये रोशनी के लिए यहाँ पर बनाया गया होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है अगर यहाँ पर कोई रहता होगा तो वो जो है कि यहाँ पर जो चीज़ें हो सकता है स्नान घर हो या फिर कुछ और हो। देखिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ से हम उस मूर्ति के बारे में पता जरूर करेंगे जो देखिए यहाँ पर किस तरह से हो सकता है। ये देखिए इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है ये नहाने की जगह हो या फिर कुछ और हो। देखिए कैसे बड़े बड़े जो है कि यहाँ पर बॉक्स बनाए गए हैं। हो सकता है कि रानियाँ जो है कि यहाँ स्नान घर हो उनका, या फिर जो उनकी दासियाँ होती हों वो भी यहाँ रहती हैं। तो रानियों की कई सारी दासियाँ होती हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए किस तरह से ये पूरा बना हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर की जो छतें हम देखने की कोशिश करेंगे जो टूट चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से जगह हो कि जहाँ पर रानियाँ स्नान करती हों। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कहानियाँ जो हैं और कई सारी बातें हैं जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। देख सकते हैं ये रास्ता है जहाँ से हम आए थे। यहाँ पर हमें और भी कई सारी चीज़ें जो रानी जो थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी वो किस, यहाँ पर रानियों की भी ऐसी क्या बात हुई होगी जिसे देख सकते हैं कि जो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऊपर देखिए ऊपर से छत जो है वो पूरी की पूरी टूट चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस रानी महल में जो चंदेल वंश के वक्त बना हुआ था, ये कालिंजर दुर्ग में स्थित है। ये जो है कि पूरा का पूरा जो है कि धीरे धीरे खंडरनुमा बनता जा रहा है। कुछ अवशेष ऐसे बचे हैं जो आज भी जो है उस वक्त की जो भव्यता है उसे बताती है कि उस वक्त ये कितना भव्य
रहा करता होगा जब यह चंदेल वंश का राज हुआ करता होगा यहाँ पर, तो कितना भव्य रहा करता होगा। तो हम यहाँ पर चलेंगे और देखेंगे कि और क्या हमें यहाँ पर पता लगता है। जो नृत्यिका थी, वो शंकर भगवान की पूजा करती थी, और राजा, जितने भी राजा थे उसका नृत्य देखने जब आते थे तो पूरा मदमस्त हो जाते थे। तो कितनी जो कई सारी कहानियाँ देखिए, यहाँ पर जितने भी खंभे आपको दिखेंगे कितनी खूबसूरत सी कलाकृति और कढ़ाई की गई है देखिए। इसलिए मैं जो है कि अपनी वीडियो को, जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं उसमें डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इनके खंभों में देखिए और ऊपर देखिए खूबसूरत से अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे जो अब पूरी तरह से मिट चुके हैं। देखिए हल्के हल्के आपको देखने को मिलेंगे कलर यहाँ पर। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कई जगह पर हमें मोर से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और कई जगह जो है कि हमें कमल के फूल और कई सारे फूल जो हैं बने हुए जो दिखाई दिए, जो उसमें कलर जो है कि भरे हुए रहते थे वो पूरी तरह से जो है कि निकल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। लेकिन आप ऊपर भी देख सकते हैं वहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी जो है मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर फूल बना हुआ है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से यह है। सोचिए कि 500 साल पहले, 600 साल पहले, 10वीं शताब्दी में अगर आप मान लीजिए तो किस तरह से उस वक़्त के जो कारीगर हुआ करते थे, किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को जो है कि बनाया करते थे। देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है, ये कितना सुंदर। और दृश्य जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये और भी खूबसूरत जो है कि हमें लगता है, देख सकते हैं। तो यह इसके बारे में कितनी जो है कि चर्चा हम कहें, इसके बारे में कितनी कई बातें कहें और इसकी तारीफ़ करें वो बहुत ही कम है। देखिए इन सारी बनावटों को। रानी महल जो है कि विश्व कई जगहों पर जो है कि प्रसिद्ध है, पूरे कालिंजर किले में जो है कि, और कालिंजर में जो है कि इसकी अलग ही चर्चा होती है जो घुंघरुओं की आवाज़ के बारे में, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है। तो वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगी, क्या महसूस होंगी। देखिए हमें तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन शाम होते होते जो है कि हमें भी जो है कि यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि शाम के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो देख सकते हैं किस तरह से पूरा बना हुआ है। और ऊपर से देखिए यहाँ पर जो है कि दासियाँ रहती होंगी, यहाँ पर कई राजा भी आते होंगे, रानियों का यह महल है तो यहाँ पर राजा भी आते होंगे, यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती होंगी, कभी यहाँ पर चहल पहल हुआ करती होगी। लेकिन अब जो है कि घुंघरुओं की आवाज़ बनती है और चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। कहा जाता है कि जो रानी ने आत्महत्या कर ली थी उसके बारे में क्या यहाँ पर कोई जो है कि कहानियाँ तो कई सारी हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। देख सकते हैं यहाँ पर कोई आपस में बात भी करना नहीं चाहता। देखिए कितनी खूबसूरत सी कढ़ाई देखने को आप मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से कुछ जर्जर हालत में है। ऊपर ही जो कि हिस्सा लगभग ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा कालक तो पड़ चुकी है, लेकिन इसके ऊपर जो डिजाइन्स बनाए गए थे वो अभी भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर भी फूलों के डिजाइन्स बने हुए हैं। कई सारी यहाँ पर हमें चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही है कालिंजर किले में, रानी महल में। जब पायल की छनछनाहट होती है तो लोग जो है कि अपने यहाँ पर घबरा कर इस जगह की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इतना वो डर जाते हैं, कांपने लगते हैं कि आप जो है कि बता नहीं सकता मैं। ये तो अभी सुबह का वक्त है, जो है कि तकरीबन दोपहर का वक्त हो चला है, इसलिए यहाँ पर मैं आकर जो है कि इस वीडियो को बना रहा हूँ। असल में यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो भी इस जगह पर रुकने को नहीं कहते, वो भी यहाँ से चले जाते हैं। और उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर जो है कि रात में घुंघरुओं की आवाज़ होती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ होती है। हम भाई जो है कि यहाँ पर रुकते नहीं और यहाँ से जो है कि चले जाते हैं अपने घर, क्योंकि हमें जो है कि इस जगह पर इतना डर लगता है। तो यहाँ पर जो है कि कोई गार्ड भी नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर दरवाज़ा लगाया ताकि उसे लॉक करके जो है कि चला जाया जाता है, ताकि कोई इसमें रह भी न जाए। और देख सकते हैं इसमें 2 द्वार हैं, एक रास्ता वहाँ से भी है, एक रास्ता यहाँ से भी है। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें महसूस तो होती हैं, लेकिन हम उसे दरकिनार कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा,
ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा जो है कि हम आते हैं पर्यटक जो है कि यहाँ पर घूमते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी होती है कि वो इन जगहों पर आना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। वो जो है कि यहाँ पर आने के लिए कांपते हैं। दिन में भी कई सारे लोग जो है कि आने के लिए कांपते हैं। गार्ड्स जो होते हैं वो हमें पहले ही सचेत कर देते हैं यहाँ जाने से पहले। तो रानी थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनके चीखने की आवाज़ें आती होंगी। यहाँ पर कई सारी कहा जाता है कि एक ऐसी जो है कि यहाँ पर एक मूर्ति है। ये यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा कमरा है जिनमें कुछ नहीं, लेकिन हम इस कमरे में एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि उस रहस्यमय कमरे में एक मूर्ति है जिसका नाम जो है कि काली माता है, और यह मूर्ति बहुत ही प्राचीन है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। इस मूर्ति के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि अगर वह मूर्ति हमें मिल जाए। कहा जाता है कि यह मूर्ति बहुत ही अद्भुत है। उसके बारे में जो है कि कहा जाता है कि वो मूर्ति इतनी अद्भुत है, अगर किसी को मिल जाए तो इसका महत्व जो है कि सिर्फ रानी महल से नहीं बल्कि पूरे कालिंजर किले का भी है। तो यह मूर्ति के बारे में अधिक से अधिक जो है कि हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। वो मूर्ति जो है कि काली माता का मूर्ति है, तो वो कौन से कमरे में होगी यहाँ पर आज तक जो है कोई पता नहीं लगाया। देखिए यहाँ पर भी कुछ इस ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है, पूरा जर्जर और खंडर हालत में होता जा रहा है। तकरीबन होगा ये 500-600 साल पुराना, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर देखिए जैसे मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती है। क्या ये वो जगह होगी, इसके बारे में कहना मुश्किल है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता होगा और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। और ये देखिए यहाँ पर कई सारे बॉक्स बने, हो सकता है कि यहाँ पर नहाने वगैरह का या कुछ होता होगा। देखिए किस तरह से बना हुआ है। और ये सारे जो कमरे बने रहते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा रानी महल है। इन रानी महल में कितनी बड़ी जो है कि जगह है कि यहाँ पर दासियाँ होते होंगे और सैनिक रहते होंगे। यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कई सारी जो घटनाएं होने का जो कि यहाँ पर हुई हैं, उन सभी के बारे में जो है कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूरा खंडर बन चुका है। यहाँ पर ऊपर आप जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये पूरा का पूरा खंडर बन चुका है। और इसमें जो है कि हम इन सारी चीज़ों में ऊपर देख सकते हैं पूरी छत जो है कि वो गायब हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी छत जो है कि पूरी की पूरी छत जो है कि वो गायब हो चुकी है, टूट चुकी है, खंडर बन चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि खंडर बन चुका है, देख सकते हैं किस तरह से यह। तो उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, काली माता का मूर्ति है। उसका नाम है कि वो काली माता जी का मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि इस रानी महल में ही कहीं है, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत सी कढ़ाई की गई है। ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर देखने से कि यहाँ पर जो है कि मंदिर का जगह होगा यहाँ पर, या फिर ये सिर्फ बरामदा जैसा होगा। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए रानी ने जो आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। लेकिन यह भी कहना है कि यहाँ पर जो है कि नृत्य होता होगा। ऐसा क्या संभव है कि रानी महल में नृत्य होता होगा? वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर राजा लोग रहते हैं या राजा महल में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो कई सारी जो कहानियाँ हैं वो कई सारी जो है कि उसी में रहस्य छुपा है, जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा। पर हम किस तरह से उसे पता लगा सकते हैं? ऊपर के कमरे में देखिए, ऊपर के कमरे में, और वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी हमें जाने की इच्छा हो रही, लेकिन वहाँ पर हम जाएँ तो जाएँ कैसे? किस तरह से जो है कि हम वहाँ पर जा सकते हैं? किस तरह से वहाँ पर हम उसे जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हम उन्हें जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी जो है कि हमारी जो वीडियोज़ है, इससे पहले चौबे महल में हम गए थे, यहाँ पर से वेंकट मंदिर गए थे। तो कई सारी कहानियाँ हैं। और यहाँ पर एक कालिंजर किला 4वीं से 5वीं शताब्दी पौराणिक कथाओं से निर्मित है। किला उत्तर प्रदेश बांदा जिले में स्थित है। यहाँ पर कई सारे जो राजा हैं, कई सारी रानियाँ हैं, उन सभी लोगों ने जो है कि सभी जगहों को जो है कि यहाँ पर कोशिश की, और देखिए कोई भी जो है कि जीत नहीं पाया यहाँ पर। तो इस रानी महल की जो कहानी है, जो रहस्यमय कहानी है,
वो ये है कि यहाँ पर एक पूरा तरह से ये खंडर बन चुका है। यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर पायलों की घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं और बहुत ही छन 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 करके आवाज़ें आती हैं। और देख सकते हैं इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऊपर देखिए कितने सारे बॉक्स बने हुए हैं जो पानी जो है कि नीचे आने के, ताकि बारिश के वक्त में तो कितना जो है कि कई सारे यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। ऊपर देख सकते हैं हर जगह ऊपर देखिए एक विशेष कमरा हमें लगता है। वहाँ उस जगह पर जो ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक विशेष ही कमरा नज़र आएगा जो अलग ही हो सकता है रानी वहाँ पर रहती हो, नीचे उनके नौकर चाकर रहते हों, जो शाही नौकर हुआ करते थे वो सारे यहाँ, या फिर यहाँ पर जो है कि जो सैनिक भी रहा करते होंगे। कई सारी जो है कि चीज़ें हैं और कहीं पर इसी में कहीं पर जो है कि खाना बनाने, या फिर कहीं पर जो है कि यहाँ पर हमाम जो होता है जहाँ पर राजा शाही जो बात तब होता है वहाँ पर वो भी होता होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी कलाकृति की गई है। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा जो है कि डिजाइन से यहाँ पर बनाया गया है जो देखने को बहुत ही भव्य सुंदर सा लगता है। तो उस वक़्त ये कितना सुंदर और अद्भुत होता होगा, इसके बारे में जानकर हमें आश्चर्य होता है कि उस वक़्त के जो डिजाइनर्स हुआ करते थे, जो कारीगर हुआ करते थे, वो कितना जो है कि मेहनती हुआ करते थे और किस तरह से बिना, जैसे आज के वक्त में कई सारी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों को आसान मान सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जो है कि 10वीं शताब्दी में, या फिर आप कहें तो 15वीं-16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में ऐसे डिज़ाइंस बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता होगा। देखिए कितना कई सारे फूल्स बने हुए देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है कि एक रहस्यमयी बात तो है। ये देखिए किस तरह से ये पूरा बना हुआ है, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ऊपर तक देखिए बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाया गया है। और इसीलिए जो है कि आज भी यह जो है रानी महल जो है कि आज भी हमें देखने को मिलता है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो खंडर नुमा जो बचा हुआ है, वरना ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया होता। देख सकते हैं ये पूरा आपको किस तरह से कितना मजबूती में बना हुआ है। देख सकते हैं ऐसा लगता है कि जैसे पूरा नया चमक रहा है। तो कई सारी जो है कि कहानियाँ और किंवदंतियाँ जो इसमें से जुड़ी हैं, इसमें जो आवाज़ें आती हैं, जो लोग डरते हैं, वो कितना हकीकत है वो यहाँ पर जाने के बाद ही पता लगेगा। देखिए ये अलग ही कमरा है, देख सकते हैं कितना इस तरह से जो है कि ऐसे ही कमरे। देखिए यहाँ पर जाने का जो रास्ता है बहुत ही छोटा है, और जैसे सर झुका के पहले जो है कि किसी भी कमरे में देखिए ऊपर भी बना हुआ है, मतलब सीढ़ियाँ यहाँ होती होंगी जो कि पूरी तरह से टूट चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हर जगह की जितने भी कमरे हैं, जितने भी जगह हैं, उन सभी के बाद जो है कि हमें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई छूट ना जाए यहाँ से। देखिए मैं सर झुकाकर यहाँ से निकला हूँ। तकरीबन यहाँ पर कहीं पर भी आप जाएंगे ऊपर देखिए, देख सकते हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है, एक जगह देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना मजबूत और नया है। और ठीक दूसरी तरफ आप देखेंगे तो खंडरनुमा आपको दिखेगा। तो यही विशेषता इस रानी महल की है। इसमें जो घटनाएं हुई हैं, जो कई सारी चीज़ें हुई हैं, उन सभी के बारे में जो है कि हम आपको इस जगह पर लाए हैं। एक कालिंजर किले में स्थित है रानी महल। यहाँ पर जो है कि लोग और जो कई सारे टूरिस्ट थे वो भी आने से डरते हैं, और यहाँ पर पहले से ही बता दिया जाता है कि यहाँ पर असल में क्या है। ऊपर देख सकते हैं ये एक कमरा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से भी एक रास्ता बना हुआ है। देखिए ये किस तरह से पूरा यहाँ पर दरवाजे के पास हम आ गए हैं, पूरा घूम फिर के देख सकते हैं कालिंजर किले के जो इस रानी महल की जो विशेषता हैं और जो डरावनी घटनाएं हैं, जो कहानियाँ हैं इसके बारे में, वो कितनी सच है उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है, देख सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर हैरान हूँ इस बात को लेकर कि ये कितना खूबसूरत हुआ करता होगा, ये कितना अद्भुत हुआ करता होगा। इसकी जो कलाकारी और इसकी जो वास्तुकलाएँ हैं, जो इसमें कलर थे, जो उन सभी डिजाइन्स में, वो पूरी तरह से मिट चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये दृश्य जो है कि हमें देखने को मिल रहा है इस कालिंजर किले में, इस रानी महल में। और कई सारी ऐसी वीडियोस जो है कि आपके मैं लाता रहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसी किले में कहा जाता है कि छन छन की आवाज़ आती है, पायलों की घुंघरुओं की आवाज़ आती है। कई सारी जो रानियाँ आई हैं, अब इनके बारे में कई ठीक से पता नहीं लगा पाया कि किस तरह से जो है कि यहाँ पर क्यों जो लोग इतना डर जाते हैं इन्हें, यहाँ के आसपास के लोग क्यों इतना जो है कि इस रानी महल के
नाम सुनते ही कुछ तो थर थर काँपने लगते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो कारीगर हैं या फिर और भी जो लोग हैं वो सारे के सारे देखिए ये कितना खंडरनुमा बन चुका है। इस जगह ऊपर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कमरे होंगे, देखिए कितने सारे यहाँ पर कमरे होंगे जो पूरा खंडर बन चुका है। तो कितना जो है कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया में और कितना बड़ा होगा ये रानी महल अब तक जो हमने देखा। जैसे चौबे महल को देखा हमने वो, और यहाँ पर देखिए ऊपर सीढ़ियाँ भी जाती हैं कुछ, और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मंदिर था जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर इस रानी महल में एक अद्भुत जो मंदिर, एक अद्भुत काली माता का मंदिर है, वो हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ होगा नहाने वगैरह का या फिर कुछ और भी। जैसे में देखिए ऊपर तक देखिए वहाँ पर तो कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हैं, और जो बातें हैं और क्यों जैसे शाम होती होगी तो कितना डर लगता होगा। और जो हम काली माता मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जो इस रानी महल में होगा वो हमें तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो बहुत ही अद्भुत जो है कि प्रतिमा है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। उसके बारे में कई लोग जो है कि ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसी रानी महल में है, लेकिन वो हमें मिलता नहीं। देखिए ये सारा का सारा उसी में से जुड़ा है, रानी महल से। और कितना बड़ा है सोचिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि उसका मुख्य द्वार जो है कि वहाँ से शुरू होता है और एक द्वार जो है कि वेंकट बिहारी मंदिर के पास है जो पिछला दरवाज़ा है। तो सोचिए कितना बड़ा ये जो है कि यह महल है जिसके बारे में हम कितनी जो है कि पूरी तरह से जो इसके खंभे हैं वो खंडर ना होके अंदर वाले जो हिस्से हैं, जो छतें हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इस जगह पर देख सकते हैं कितना ये सुंदर सा जो है कि बना उस वक्त लगता होगा। देखिए यहाँ पर से सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर चलकर देखते हैं आखिर ये सीढ़ियाँ देखिए यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर सीढ़ियों से हम ऊपर चलकर देखेंगे कि शायद हमें कुछ जानकारी मिल जाए ऊपर चलकर। तो कितना ये ऊपर हम जा सकते हैं वो देखेंगे, और ऊपर चढ़कर जो है कि हम देखने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं तो ये देखिए खंबा, इसमें कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं। हो सकता है कि वहाँ पर पूरी तरह से वो टूट चुका है। ऊपर चढ़ने कुछ ही दूर ऊपर चढ़ने पर पता लगता है कि आगे जो है कि रास्ता नहीं है, पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा बना हुआ है इस जगह पर। तो ये जो है कि कालिंजर किले में स्थित यह रानी महल है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।